हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप 2024 में कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि कनाडा ने बहुत से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू स्टडी इन कनाडा ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। सो आज की वीडियो में इन रूल्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इवन विद दीज रूल्स आप क्या टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका कनाडा आने का प्रोसेस स्मूथ होगा और आप कनाडा सक्सेसफुली किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दो मेजर चेंजेस जो कनाडा आने के लिए अब रूल्स और रेगुलेशंस में हुए हैं। पहला चेंज तो ये हुआ है कि अगर आप पहले किसी भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेजेस में आते थे तो भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसे कॉलेजेस में आके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, इसलिए ऐसे कॉलेज में आने का कोई भी फायदा नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चूज आइदर अ पब्लिक कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी फॉर योरसेल्फ, ताकि आपको यहाँ आके कोई भी प्रॉब्लम ना आए फर्दर टू गेट योर वर्क परमिट। बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन पब्लिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज सब स्टूडेंट्स जो हैं इन कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। इसलिए फॉर यू टू गेट एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द क्राइटेरिया जो सब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज यूज करते हैं व्हेन सेलेक्टिंग देयर स्टूडेंट्स इज योर आइल्स स्कोर। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब आइल्स में अच्छा स्कोर करना। तो जैसे आपको पता है पहले आप 6 या 6.5 बैंड से भी कनाडा कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, बट अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा विद अ लॉट ऑफ कंपटीशन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स पे फोकस करना। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको बेस्ट गाइडेंस और सपोर्ट मिले ताकि आप आइल्स में एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकें। अब बात करते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स फिजिक्स वल्ला की। सो फिजिक्स वल्ला कैन हेल्प यू विद द एंटायर प्रोसेस बिकॉज इन्होंने 2 नए बैचेस स्टार्ट किए हैं, IELTS सक्सेस स्क्वाड एकेडमिक और IELTS सक्सेस स्क्वाड जनरल। तो आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एकेडमिक और जनरल, आप फिजिक्स वाला के बैचेस से हेल्प ले सकते हैं। इस टाइम चल रहा है उनका एक बहुत ही अच्छा होली का डिस्काउंट, जिसके अंदर जो इनके बैचेस हैं उसका प्राइस काफी कम हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि इन फिजिक्स वाला के बैचेस का फायदा क्या होगा आपको। सो फिजिक्स वाला के बैचेस में आपको मिलेगी ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस फैकल्टी जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस है टू टीच आइल्स। देन आपके सब लेक्चर्स जो है वो ऑनलाइन होंगे बट दे विल बी लाइव, और आपको एक्सेस मिलेगा 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का और आपके वीकली मॉक टेस्ट होंगे। इसके अलावा आपको 10,000 क्वेश्चंस का एक्सेस होगा जो कि आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके रिजल्ट्स जो है वीकली बेसिस पे एनालाइज होंगे ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चल सके। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज ऑफरिंग्स आप डेफिनेटली आइल्स में एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वाला। और होली की वजह से आइल्स सक्सेस स्क्वाड एकेडमिक और आइल्स सक्सेस स्क्वाड जनरल के प्राइसेस 14,999 से कम करके सिर्फ 5,499 है। बट ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप मेरा कूपन कोड NAV200 यूज करते हैं तो आपको 200 रुपीज और ऑफ हो जाएगा। इन दोनों बैचेस के जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब वापस बात करते हैं कि आइल्स में अच्छा स्कोर लेना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। एक रीजन मैंने आपको पहले बता दिया, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि सब स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। लेकिन एक और सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि कनाडा में अब हर प्रोविंस पे एक कैप लग गया है। सो देयर आर ओनली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन कम टू अ पर्टिकुलर प्रोविंस। फॉर एग्जाम्पल एक रिसेंट आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि ये नंबर जो है 50% कम हो जाएगा इन ओंटारियो पर्टिकुलरली। सो अगर आप प्लान करें कि आप ओंटारियो में आना चाहते हैं तो आप खुद ही देख लें कि कितने स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं ओंटारियो में और कितने स्टूडेंट्स को एक्चुअल में एक्सेप्टेंस मिलेगी। इसीलिए आइल्स में अच्छा स्कोर लेना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब बात करते हैं कुछ और टिप्स की जिससे आपका कनाडा आने का प्रोसेस जो है स्मूथ रहेगा और आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सेकेंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ऑफकोर्स ये है कि अगर आप ओंटारियो आने का प्लान कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो प्लान टू गो टू अदर प्रोविंसेस जहां पे कम स्टूडेंट्स जाते हैं। सो आई एम श्योर कि अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक ऑफ गोइंग टू दोज प्रोविंसेस ऑल्सो, बट
टू यू ऑल्सो इट इज़ माई सजेशन कि आप उन प्रोविंसेस में जाने की ट्राई करें, जैसे कि नोवा स्कॉशिया, एल्बर्टा, मैनीटोबा, क्वेबेक और भी जो प्रोविंसेस हैं आप रिसर्च कर लेना। उधर भी बहुत सारे पब्लिक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बिकॉज आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनफ्लक्स जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो में होता है, और यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जो है डिक्लाइन आएगा इन द एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स। सो अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में अप्लाई करेंगे आपका एक्सेप्टेंस रेट जो है बढ़ेगा। थर्ड टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। हो सकता है आपसे पहले भी किसी ने इस बारे में बात की हो कि बट अब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन एंड द कैप। सो चूज अ प्रोग्राम विच इज़ रिलेटेड टू योर ओन फील्ड ऑफ स्टडी। सो अगर आप ट्वेल्थ के बाद आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने ट्वेल्थ में कॉमर्स की है, नॉन मेडिकल की है या मेडिकल की है, आप अपना फर्दर जो भी कोर्स है, बैचलर्स है या डिप्लोमा है, उस अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें। और अगर आप अपनी बैचलर्स के बाद आ रहे हैं तो आप अपनी मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो वो अपनी बैचलर्स की फील्ड से रिलेटेड ही करें। क्योंकि कई बार ये हो जाता है, जैसे कि पहले होता था कि कोई नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है वो अब होटल मैनेजमेंट में आ रहा है तो आपके वीज़ाज जो हैं वो रिफ्यूज़ हो सकते थे, बट अब उसकी पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस कैप। सो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ सक्सेस इन द वीज़ा काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप जो कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड ही है। प्लस इसका एक और बेनिफिट ये है कि आपको फर्दर कनाडा में जॉब मिलने में भी काफ़ी आसानी होगी बिकॉज आपके पास आइदर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होगा, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रीवियस उसी फील्ड में स्टडी है जिसमें आप फर्दर स्टडी कर रहे हैं, तो जॉब मिलना भी इससे काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप मैरिड हैं और आप कनाडा आ रहे हैं और आपका प्लान ये है कि वंस यू स्टार्ट योर स्टडीज आप अपने स्पाउस को भी कनाडा बुलाना चाहते हैं ऑन ओपन वर्क परमिट, देन ऑल्सो आपको बहुत ही केयरफुल होना होगा कि आप कौन से प्रोग्राम में आ रहे हैं। क्योंकि अब स्टार्टिंग September 1 अगर आप कनाडा आ रहे हैं ओनली फॉर अ मास्टर्स, फॉर अ डॉक्टोरल और फॉर सर्टन प्रोफेशनल प्रोग्राम, सिर्फ तभी आपके स्पाउस जो हैं वो एलिजिबल होंगे फॉर अ ओपन वर्क परमिट। अगर आप किसी भी और डिप्लोमा या कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं है उसमें कनाडा आते हैं तो आप अपने स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट पे नहीं बुला सकते। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द प्रोग्राम केयरफुली। अब और भी कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जो कि एलिजिबल हैं जिसके अंडर आपके स्पाउस आ सकते हैं, उसकी जो पूरी लिस्ट है वो आ चुकी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो फाइनली टू समराइज द वीडियो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कनाडा आना चाहते हैं और आप अपना प्रोसेस जो है किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना है कि वो आपको किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं। कहीं वो कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज तो नहीं है, तो अगर आप को वो रिकमेंड करते हैं कोई भी कॉलेज, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद करें। आप घर आएँ, आप उस कॉलेज पे रिसर्च करें, देखिए क्या वो पब्लिक कॉलेज है, क्या वो कोई यूनिवर्सिटी है। अगर नहीं, यू कैन सर्च ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पता चल जाएगा कि क्या ये कॉलेज एलिजिबल है टू गेट अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। क्योंकि किसी भी एजेंट के बातों में आके मैं नहीं चाहती कि आप इधर आएँ और आप फंस जाना, आपको फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ना मिले। तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना है इस चीज़ पे और आपको खुद रिसर्च करनी है कि क्या मेरा कॉलेज जो है उसमें आफ्टर स्टडीज़ मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी होगी। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं जो 2024 या 2025 में कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, सो आप प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें when they are choosing their college to come to Canada। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस जो कि फॉर इमिग्रेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स हेल्पफुल होती हैं। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क देम, और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चंस हो मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय गाइज।